सर और पहाड़ 5 साल नीतीश जी का शासनकाल बहुत अच्छा रहा। 5 साल जी। अब 5 साल के बाद में उनका स्थिति गड़बड़ा गया, एक दूसरे के हाथ में शासन चला गया। 20 बरस के लीज ले दिए थे तो 20 बरस कम से कम उनको चलाना चाहिए था ना। 2 बीघा फील्ड नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, स्कूल के नाम से 4-5 बीघा खेत है, लेकिन मिडिल स्कूल पे जाइएगा तो लड़कों को खेलने के लिए कहीं जगह नहीं है। हाँ मिश्रा जी, हाँ कांग्रेस का है, फिर भी आज तक जब से जीत के गए हैं एक दिन झांकने नहीं आए हैं कि इधर मर भी गया कि जिंदा है इधर का लोग। जी आपका? विकास कुमार सिंह। कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र है 35 वर्ष। 35 वर्ष, मतलब युवा ही है आप ना? जी जी। इस देश में तो 55 साल के युवा नेता है, तो 35 वर्ष का आदमी युवा हो ही सकता है। जी जी। युवा के तौर पर सासाराम में आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? युवा के तौर पर अभी सासाराम में कोई हम लोग का विकास के नाम पर जीरो है भविष्य है। यहाँ रोजी रोजगार के बात बताया जाए, पहाड़ क्रेशर था वो भी बंद कर दिए नीतीश जी। 20 साल का टैक्स क्रेशर उद्योग वालों से ले लिया गया 7 साल में, और 7 साल में टैक्स पूरा वसूली कर और क्रेशर को बंद कर दिया गया। कहीं बाहर कमाते हैं, यहीं कोई काम? यहीं पर रहते हैं। क्या काम करते हैं आप? अभी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा चलिए, ठेकेदार हैं तो ये बताइए कितना विकास परियोजना शुरू हुई सासाराम में, कितने का ठेका उठाए अभी तक? अभी ठेका 2 योजना उठाए हैं सासाराम में, मतलब नगर पालिका में आ रहा है विकास परियोजना आ रही है। तो चुनाव के समय ही आ रही है कि 5 साल आई, 2020 से 25 तक? 2020 से 25 तक योजना आ रही है। बाकी यहाँ का जो भी टैक्स है सासाराम विधानसभा में, यहाँ क्रेशर उद्योग और पहाड़ उद्योग यहाँ के मुख्य भूमिका था। रोजी रोजगार का मामला में यहाँ बंद हो गया है। यहाँ जो कार्य हो रहा है, यहाँ का टैक्स यूपी और झारखंड में लिया जा रहा है। गिट्टी बाहर से मंगाना पड़ रहा है, सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। जहाँ लोकल होता हम लोग को दूरी के हिसाब से भाड़ा का मिलता है, वो भी कम हो जाता, सरकार का रेवेन्यू बढ़ता। अच्छा एक चीज बताएं कि आपने रोजगार की बात की, नीतीश कुमार ने बताया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 39 लाख युवाओं को हमने कौशल विकास स्किल वाला रोजगार दे दिया। आपको कुछ दिखता है धरातल पर? कुछ धरातल पर नहीं दिखता है। रोजगार तो उस समय दिए थे कि बंद क्रेशर और पहाड़। 5 साल नीतीश जी का शासनकाल बहुत अच्छा रहा। 5 साल जी। अब 5 साल के बाद में उनका स्थिति गड़बड़ा गया, एक दूसरे के हाथ में शासन चला गया। वो मोड़ा है नीतीश कुमार, अभी कोई देश राज्य कोई और चला रहा है। तो अभी कहाँ का नियम कानून है कि 20 साल का लीज देकर क्रेशर मशीनों का और 7 साल में पैसा वसूल लिया गया और फिर बंद कर दिया गया। तो 20 साल का टैक्स क्यों लिया गया? 20 साल का टैक्स 7 साल में वसूला गया और 7 साल के बाद 8वां साल क्रेशर बंद कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि जिस पत्थर उद्योग की बात कर रहे हैं, 20 बरस के लीज ले दिए थे तो 20 बरस कम से कम उनको चलाना चाहिए था ना। तो ये क्रेशर बंद होने से पॉकेटमारी हो गया कि 20 साल के लीज दे रहे हैं और 7 साल में पैसा वसूल को अक्का तब बंद कर दो, अब नहीं चलेगा। ये कहाँ का नियम कानून है भाई? 7 साल के अब लीज दिए होते, 7 साल के 5 साल के लीज दिए होते, 5 साल के टैक्स अपना वसूले होते। अभी सैकड़ों किसानों का भूमि बंधक बना के रखे हुए हैं। कहाँ पर? अमरी मौजा, मदैनी मौजा, दवनपुर मौजा, कंचनपुर मौजा। कम से कम गिट्टी उसको जमीन में से हटा लेना चाहिए। ठीक है अवैध गिट्टी है तो आपका ना हुआ तो उसको नीलामी करके दूसरे आकर के जमीन को ई कर देना चाहिए। तो जमीन के किसान का इंक्वायरमेंट भी हटा देना, उसका जो भूमि का टैक्स मिल रहा था वो क्रेशर माफिया का जब गिट्टी जब्त हो गया क्रेशर चलाने वाले व्यक्तियों को, तो उसका भी मान ली मुआवजा कोई नहीं दे रहा है, दर भटक रहा था। वो गिट्टी अगर सरकार अपना सुविधाजनक हटा लेती है तो किसानों को बहुत बड़ा भूमिका होता, अपना फसल उगाता। कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे पत्थर उद्योग बंद होने से? अरे करोड़ों आदमी सर, इतना आदमी इन्वॉल्व था। यहाँ से बाहर से आके ये आदमी यहाँ का काम कर रहा था। कितना गाड़ी घोड़ा सब एकदम
सब यहाँ का रोजगार था। तो मैं बता दूं, जिस पत्थर उद्योग की ये बात कर रहे हैं, सरकारी डाटा के हिसाब से 1000 लोग बेरोजगार हुए थे मात्र। बाकी जो लोग स्थानीय हैं उनका कहना है कि करोड़ों तो मान के चलते हैं, 20-30 हजार संख्या होगी। लेकिन सरकारी आंकड़े ये थे कि 1000 लोग से पत्थर उद्योग बंद होने की वजह से बेरोजगार हुए। करेंगे विकास। अभी कैसे हम लोग कहेंगे, अभी आएगा पार्टी मजबूत, अभी नया है, अभी आएगा मजबूत पार्टी बनेगा तब ना विकास होगा। उनके कहने के अनुसार तो अगर सरकार बन जाएगा तो विकास तो निश्चित होगा। गांव का काम माने पूरा जिले का भी होगा, चाहे बिहार का भी होगा। बिहार का विकास करेंगे। अभी अब कितना सत्ता में आते हैं, कितना सीट लाते हैं, लेकिन विद्वान आदमी तो हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैं बता दूं, प्रशांत किशोर के पिता मशहूर डॉक्टर भी थे, डॉक्टर थे। हाँ डॉक्टर थे और प्रशांत किशोर खुद यूनिसेफ में काम कर चुके हैं। बातें तो उनकी सुनने में बड़ी दिल लुभावन लग रही है। बाकी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार सिंह। कोयली है या कुशवाहा है? कुशवाहा है। हाँ सर। तो फिर से नीतीश कुमार सर अबे तो नीतीश कुमार कोई मने अबे तो 10,000 रुपया मिलता है उनके तुले समूह होला में महिला वाला अबे हमनी के विकास करे के चाहिए। मान के जानी गरु बर छोड़ू के योन करे के बा रोजगार का। हिंदी में बोलिए सर, हमारा थोड़ी हाँ, हिंदी तो थोड़ा बोलिए। हाँ, हमसे नहीं, बात पूरा करने दीजिए, ऐसे अपमान मत कीजिए। समझ गए सर। तो मतलब अपना रोजगार गरु बछरू के लगाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि पैसा मिले। कहते 1-2 बीघा खेती करने से क्या होगा, 30,000 रुपए खेत है यहाँ बीघा, तो 1-2 बीघा खेत है तो कितना पैसा आएगा? क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि कोणार में 800 बीघा बिहार सरकार जमीन है। बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट का है। 2 बीघा 1 बीघा कहीं फील्ड नहीं है। 800 बीघा है। थोड़ा बहुत बिहार सरकार जमीन नहीं होता है 800 बीघा, लेकिन कहीं 2 बीघा फील्ड नहीं है। ये सोच लीजिए, ये है कोणार का स्थिति। हाई स्कूल नहीं है, इतना बड़ा गांव है तो कोणार पॉपुलेशन होगा। यहाँ का पॉपुलेशन कम से कम 2900 3,000 का आसपास है। वोट है, वहाँ वोट है, समझ गए, 3500 हो गया है। फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं है। 800 बीघा बिहार सरकार जमीन है सर, एकदम रिकॉर्ड में है कोणार में। कहीं 2 बीघा फील्ड नहीं है, हाई स्कूल नहीं है। स्कूल के नाम से 4-5 बीघा खेत है, लेकिन मिडिल स्कूल पे जाइएगा तो लड़कों को खेलने के लिए कहीं जगह नहीं है कि कोई खेल पाएगा। महागठबंधन से ही विधायक है ना आपके यहाँ? कौन महागठबंधन? हाँ, मिश्रा जी, हाँ, कांग्रेस का है। फिर भी आज तक जब से जीत के गए हैं, एक दिन झांकने नहीं आए हैं कि इधर मर भी गया कि जिंदा है इधर का लोग। माछी लोग के पास नहीं आते हैं, वो आते हैं मगरमच्छ के पास। माछी लोग के पास नहीं आते हैं, मगरमच्छवा के पास आते हैं। हाँ बाबा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा दुख की बात ये है, जितनी भी सरकार आई आज तक एक जो छवर समझ रहे हैं, क्या छवर नहीं समझ रहे हैं आप, जो किसान के लिए बीच में जमीन सरकार छोड़ती है, पगडंडी जिसे बोलते हैं, पगडंडी जिसको बोलते हैं, न उस पर माटी कभी पड़ा और न उसके बारे में कोई बातचीत किया। सब हवा में बात होता है। बात समझ लीजिए, कागजी बात कोई नहीं हो रहा है यहाँ। और जहाँ पलायन की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो हम लोग 72 वर्ष मेरा उम्र हुआ, यहाँ लगता है कि किसी तरह का ना फैक्ट्री बैठ पाएगा, ना कोई उस तरह का नहीं होगा। जो भी बात होता है झांसे वाला बात होता है यहाँ, बस। तो आपके यहाँ से एक पांडे जी है, प्रशांत किशोर पांडे, वो बात बता रहे हैं कि छठ पूजा के बाद किसी का पलायन नहीं होगा, सबको 10-12 हजार का रोजगार हम जब तक सामने कोई चीज नहीं आ जाता है। कहने वाले तो बहुत कुछ कह करके यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद सबका वही हाल है, सबका वही हाल। अब भविष्य में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जब सामने पटल पर आएगा तब तो हम मानेंगे कि वो करेंगे। बाबा ये बताएं कि नीतीश कुमार ने और केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों की आय दुगनी हो गई, खाद मिल पा रहा है, यूरिया मिल पा रहा है, डीएपी मिल पा रहा है आसानी से, हमने मंडी एक तरीके से उपलब्ध कराई। इनमें से क्या क्या चीजें हुई? ये देखिए, ये तो हकीकत है कि खाद का पहले से, बिजली का पहले से माने सुविधा हो गया है।
और वैसे तो मान लीजिए कि कभी कभार यूरिया का माने दिक्कत होता है, लेकिन वो हो ही जाएगा, कभी चाहे किसी का भी सरकार हो, उससे कोई लेना देना है। उसके मामले में अभी सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, तो किसान की मुख्य मांग यहाँ पे पगडंडी की है। पगडंडी की है कि हर जो जमीन है उसको चारों तरफ से, सुनो जी, उसको चारों तरफ से एकदम गांव के लिए जोड़ दिया जाए, पहला चीज। इसके बाद यहाँ से पलायन रोकने के लिए कहीं ना कहीं हर मान लीजिए 20 किलोमीटर या 40-50 किलोमीटर के अंतराल यहाँ वैसी व्यवस्था होना चाहिए कि कम से कम तीनों शिफ्ट चले, तीनों शिफ्ट में 15,000-20,000 लोग खटे, तब यहाँ की जाएगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? सर यहाँ विकास चाहिए, रोड चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुछ बना? नहीं, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, नहीं यहाँ नहीं है। इससे 2 किलोमीटर हट कर है बिल्कुल ही गांव में, लेकिन यहाँ नहीं है। इतना बड़ा बस्ती होते हुए पंचायत का बहुत बड़ा बस्ती है। सासाराम के कुछ और हिस्सों में चलते हैं और वहां समझने की कोशिश करेंगे कि सासाराम का सियासी समीकरण क्या है।